जय महाकाल। मेरे प्रिय साधकों और मित्रों, जो नए हैं वो लोग सब मेरी बात ध्यान से सुने। वीडियो को पूरा सुनेंगे, क्योंकि वीडियो अगर आप पूरा नहीं सुनेंगे तो आपकी साधना आप नहीं कर पाएंगे। इसमें हर एक सेकंड में हर एक बात महत्व की है। स्किप करके आगे जाओगे, नुकसान आपका है, आपकी ही साधना नहीं होगी। पूरी बात को सुनो। अगर तुम 5 मिनट की अगर बात ढंग से नहीं सुन सकते तो तुम क्या साधना करेंगे? समझे? पूरी बात को सुने और समझे। आज की जो मैं साधना बताने जा रहा हूँ, इसमें आपके सामने मैं ये नहीं बोलता कि भूत खड़ा हो जाएगा। भूत भी खड़ा हो सकता है, पिशाच भी खड़ा हो सकता है, डाकिनी भी खड़ी हो सकती है, शाकिनी भी खड़ी हो सकती है, समझ रहे? लेकिन शमशान का कोई भी एक भूत प्रेत, कोई भी एक चीज़ आके आपके सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये साधना थोड़ी गंदे टाइप की है। गंदे टाइप की मतलब, जब आप ये साधना करने वाले होगे उसके 5 दिन पहले से आपको नहाना नहीं है। समझ रहे आप? सिर्फ चेहरे पे पानी ले सकते हैं, पैरों पे थोड़ा पानी या हाथ धो सकते हैं, बाकी आप 5 दिन पहले से नहाना बंद कर देना होगा आपको। ये बात ध्यान रखें। और जिस दिन आप साधना करने वाले होगे, समझ रहे आप, यानी 5 दिन ख़त्म हो जाएगा, 5वें दिन आप ये साधना कर सकते हैं। शाम में, रात में आपको 11 बजे शमशान पहुंच जाना है। और उसके पहले, शमशान जाने से पहले आपको उस दिन क्या करना होगा कि नाई के दुकान से बहुत सारे बाल इकट्ठे कर लेने होंगे। बाल इसलिए क्योंकि बाल का आपको थोड़ी थोड़ी आहुति देते रहना है, थोड़े थोड़े टाइम में बालों की। तो उसके लिए आपको बहुत सारे बाल जमा कर लेना है नाई के दुकान से। लेकिन मित्रों, ये बाल घर में ना लाए, क्योंकि ये जो बाल होता है ये दलिद्री होती है लोगों की। वो अपने घर ना लाए, आप वहीं कहीं रख दे, ठीक है? घर में नहीं लाना उसको, दलिद्र चीज़ होती है। तो अब आप क्या करेंगे, शाम में नहाना नहीं है, तब भी याद रखना शरीर का पूरा मैल घस घस के, जितना ज़्यादा मैल पूरा कहीं से भी, पूरे बॉडी से जितना मैला आप निकाल सकते हैं उतना मैला निकाल ले और उसको अलग जमा कर ले। मैला को, वो मैला आपको साथ में लेके जाना है, शरीर का मैल, ठीक है? शरीर का मैल पूरा लेके आपको जाना है साथ में। जब आप रात में वहाँ पे 11 बजे पहुँच जाएंगे, पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, शमशान में देखना जो लोग मरते हैं उनके कपड़े फेंके हुए रहते हैं, वो कपड़े ढूंढना। आपको कपड़े मिल जाएंगे, या आप पहले दिन में जाकर भी देख सकते हैं, या कपड़ा जमा करके रख सकते हैं दिन में भी, ठीक है? तो कपड़े एक जगह जमा कर ले। शमशान में ही लकड़ी बहुत सारी पड़ी होती है, उसको जमा कर ले। लकड़ी जिसको कंधे पे लेकर जाते हैं ना, वो वाले, उसके बाँस ऐसे फोड़ के फेंक देते हैं, वो बाँस भी जमा कर ले, वो भी मिल जाएगा आपको। ये सब आपको जमा कर लेना है, ठीक है? कपड़े और शमशान की ही लकड़ियाँ जमा करनी है। या आप दिन में भी जाके जमा करके रख सकते हैं। फिर जब आप रात में पहुंच गए, ये सब चीज़ें आपकी जमा हो गई। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ पर शमशान है, जहाँ पे शमशान की चिता जलती है, ओटा बना होता है, उस ओटे के ऊपर आपको एक कपूर जलाना है, ठीक है? उसके बाद में थोड़ा सा सिंदूर डालना है, थोड़ा सा गुलाल, बुक्का, सिंदूर, ये तीनों चीज़ डाल देंगे। फूल चढ़ाएंगे थोड़ा सा, और उसके बाद में एक गुलाब का इत्र और एक मैयत का इत्र वहाँ छिड़क देंगे, ठीक है? आपको इत्र थोड़े ज़्यादा लगेंगे, यानी 4-5 गुलाब के इत्र ले जाना है साथ में, और 4-5 4-5 आपको चमेली के इत्र और 4-5 मैयत के इत्र। गुलाब का एक ही इत्र ले जाना है आपको, इस बात का ध्यान रखें। और वहाँ पे आप क्या करेंगे, एक जो नारियल का लड्डू है वो चढ़ा देंगे, अगरबत्ती लगाएंगे और वहाँ प्रार्थना करेंगे, हे शमशान के देवता, आज मैं ऐसी ऐसी साधना करने आया हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। और उसके बाद में आप शमशान के राजा का आह्वान करेंगे। हर शमशान में एक राजा होता है, उसका आप आह्वान करेंगे कि हे शमशान के राजा, मैं यहाँ पे ऐसी ऐसी साधना करने आया हूँ, कृपा करके मुझे इस साधना में सफलता प्रदान करें। ऐसा बोल के फिर आप एक एकांत जगह में, जहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा हो, ऐसी जगह में बैठ जाए, झाड़ी झुड़ुई में, जहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा हो, ठीक है? वहाँ पे आप बैठ के क्या करेंगे, सबसे पहले खुद का रिंगन मार देंगे, ठीक है? उसके बाद में आप रिंगन मार ले, खुद का सुरक्षा कर ले। उसके बाद में वो लकड़ियाँ जलाएं, उन लकड़ियों पे कपड़े जलाएं,
और उसके बाद में आपको एक थोड़ा सा अलग कोयला जला लेना है, जिस पे आपको थोड़े थोड़े टाइम में धूप और लोबान वो गूगल और लोबान डालते रहना है, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि जो बाल है, बाल, गूगल और धूप, दोनों तीनों चीज़ें मिला के थोड़ा थोड़ा आप वो जो लकड़ी और कपड़े जल रहे हैं उसमें डालते रहेंगे और ये मंत्र का उच्चारण करते रहेंगे। 108 मंत्र होने पर ही आ जाता है, कई बार तो 10-15 मंत्र पढ़ते ही सामने आ जाता है। जब वो सामने आएंगी तब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने उसको शरीर का जो मैल है वो खाने के लिए देना है। वो शरीर का मैल खाएंगी, जो भी चीज़ आएंगी, उसके बाद बोलेंगे बोल तू मुझसे क्या चाहता है। तब आपको उससे 3 वचन लेना है कि मैं जब भी तुझे बुलाऊंगा तब आना होगा, जो काम मैं तेरे को बोलूँगा वो काम मेरा करना होगा, और मेरे से बिना पूछे कोई ऐसा काम नहीं करेगी तू, कोई काम मेरे से बिना पूछे नहीं करेगा, या मेरे से बिना पूछे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा 3 वचन ले ले। क्या? जब बुलाऊंगा तब आना होगा, जो काम बोलूँगा करना होगा, और मेरे से बिना पूछे कोई काम नहीं करेगा, या मेरे से बिना पूछे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसा 3 वचन आप ले ले। उसके बाद में उसको लड्डू का भोग चढ़ा दे आप, ठीक है। और उसके बाद बोले कि अब आप जा सकते हैं, ऐसा बोल के आप। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर वो आपसे कोई ऐसी चीज़ मांग रही हो खतरनाक, तो उसका आप वचन नहीं देंगे, ठीक है। सोच समझ के ही वचन दे। वो आपसे एक वचन लेती है, अब वैसे समय वो आपको बोलेंगी कि जीवन में कोई एक चीज़ मत खा, या जीवन में कोई एक कलर का कपड़ा मत पहन। वो आप डिसाइड करना, ऐसी चीज़ बोलो जो आप वो जीवन में आपसे वो गलती ना होने की। अगर जाने अनजाने में आपसे गलती हुई तो उस दिन वो मार देंगी और आपके वचन और बंधन से मुक्त हो जाएंगी। इस बात का वो हमेशा मौका देखती है ये शक्तियाँ। आप ऐसा बोल देना कि मैं कभी अमेरिका नहीं जाऊँगा, ऐसे कोई बात बोलना जो आप कर ही नहीं सकते, तो इससे वो वचन टूटने का सवाल ही नहीं आता। समझ रहे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं ज़िंदगी में कभी मक्का मदीना नहीं जाऊँगा, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि कभी मैं मंगल ग्रह में नहीं जाऊँगा। ऐसी बात बोलो, वो एक नियम ही हो गया ना आपके जीवन का। ऐसा नियम बोलो जो गलती से भी टूटे नहीं। बहुत सोच समझ के बोलना, याद रखना, ये आपके ज़िंदगी का सवाल है। जिस दिन आपका खाने पीने की चीज़ बोलेंगी तो एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि खाने पीने में गलतियां हो जाती है इंसान से। वो गलती से भी अगर खा ले इंसान तो आदमी गया, और ये वचन से मुक्त हो जाएगी। इसलिए आप इस बात को बहुत सावधानी पूर्वक करें। ये जागरूक होने के बाद आपको माला माल कर देंगी, कोई कमी नहीं रहेंगी। आप जो बोलेंगे वो काम करेगी आपका। इसलिए इससे बहुत सावधान रहे, क्योंकि ये साधना बहुत गंदी है और इसमें बहुत संभलने की बात है। ये अक्सर उग्र होती है, ये हमेशा मौका देखती है कि जो वचन आपने दिया है वो कैसे भी टूटे। तो अपन ऐसा कोई काम, ऐसा वचन देना जो कभी टूटे ही नहीं। अब मंगल ग्रह पे नहीं जाऊंगा कभी, चंद्र ग्रह पे नहीं जाऊंगा कभी, तो ऐसा भी बोलना कि मेरा शरीर कभी मंगल ग्रह पे नहीं जाएगा। नहीं तो वो सपने में भी जाना बोले तो वचन हो जाता है। बरा याद रखना, बोलना मैं कभी भी मेरे शरीर के साथ मंगल ग्रह पे नहीं जाऊंगा, और सपना इस पर लागू नहीं होता है इस वचन में, ऐसा आपने बोल देना उसको, ठीक है। और याद रखें, जब आपकी साधना हो जाए तो आप कभी किसी को ना बोले कि मैंने ये साधना कर लिया है, ये बात ध्यान रखना। और कभी भी जब आप साधना करते हो तो अपने गुरु के अलावा उस साधना की जानकारी किसी को नहीं देना, या घर के किसी एक आधे सदस्य को दिया तो ठीक है, ताकि आपकी सेफ्टी के लिए, ताकि आप कहाँ जा रहे हो घर वालों को पता रहे। समझ रहे आप बात को? बहुत सावधानी से, इतना ख़तरनाक है ये कि आप सोच नहीं सकते। ये दिख रहा इतना आसान है लेकिन बहुत ख़तरनाक है। मैं तो मानता हूँ भूत प्रेत बुलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन भूत प्रेत को संभालना और खुद के मन को संभालना, खुद के डर को संभालना, वही होता है सिकंदर, जो भूत प्रेत को संभाल लेता है। तो भूत प्रेत को कैसे संभालेगा, उसके लिए उसको उसके सुरक्षा मंत्र बहुत मजबूत होना चाहिए, उसका कवच मंत्र बहुत मजबूत होना चाहिए, उसका रिंगन मंत्र बहुत मजबूत होना चाहिए। ये सारी बात ध्यान रखें। मैं हमेशा बोलता हूँ रिंगन मंत्र, सुरक्षा मंत्र, शरीर रक्षा मंत्र मजबूत होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
और इसका पार्ट 2 डालूँगा जिसमें मैं इसको वापस भेजने का मंत्र भी डाल दूँगा। या आपको चाहिए तो कमेंट करें, वापस भेजने का मंत्र आपके व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। मंत्र एक बार आपको बोल के बता देता हूँ। जाग रे जाग, शमशान जाग, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल जाग। जाग जाग, डाकिनी शाकिनी जाग, आदमी जागे औरत को जगावे, पिशाच जागे पिशाची को जगावे। जागे मातंग जगावे मातंगी को, कच्चा मैला खावे शरीर का। मैं बुलाऊँ ना आवे तो शमशान के राजा की आन, काल भैरव की ईश्वर गौरा पार्वती के नवनाथ की आन। जाग जाग, ये जाग जाग है ना, जो आपको ज़ोर से बोलना आखिरी में, जाग जाग, ऐसा समझिए आप। जाग रे जाग, शमशान जाग, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल जाग। जाग जाग, डाकिनी शाकिनी जाग, आदमी जागे औरत को जगावे, पिशाच जागे पिशाची को जगावे। जागे मातंग जगावे मातंगी, ठीक है, याद रखिए। जागे मातंग जगावे मातंगी को, कच्चा मैला खावे शरीर का। मैं बुलाऊँ ना आवे तो शमशान के राजा की आन, काल भैरव ईश्वर गौरा पार्वती के नवनाथ की आन। जाग जाग, ऐसा बोलकर आप उसे वापस भेज दे, ठीक है। वापस भेजने का भी एक मंत्र होता है। वापस भेजने का भी मंत्र मैं आपको अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। वो वीडियो आपको अगर चाहिए तो कमेंट करें नीचे, मैं अगले इसमें आपको वीडियो भेज दूँगा। या अगर आपको गड़बड़ है, आप साधना करना चाहते हो तो मुझे कमेंट करें, आपका नंबर दें, मैं आपके नंबर पे भी वो मंत्र दे दूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है वापस भेजने की, आप साधना करना चाहते हो तो नीचे कमेंट में अपना नंबर डालें, मैं वापस भेजने का भी मंत्र आपको दे दूँगा, ठीक है। इस पे एक बात ध्यान रखें, आप उस दिन नहाएंगे नहीं, जिस दिन आप साधना करके आएंगे उस दिन नहाएंगे भी नहीं और उस दिन घर भी नहीं जाएंगे। ये बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि उस दिन ये शक्ति थोड़ी उग्र होती है, इसके साथ साथ और भी कुछ शक्तियाँ होती है जो घर में आ सकती है। तो उस दिन आप घर ना जाएं या घर के आसपास कहीं पे सुबह होने का इंतज़ार करें और घर जाने से पहले नहा ले, ठीक है, अंदर प्रवेश करने से पहले। ये बात का विशेष ध्यान रखें। घर की सुरक्षा कर ले, गंगा जल से घर छिड़क ले, क्योंकि ये गंदी साधना है। ये मंत्र है, मैं धीरे इसलिए बोल के दिखा रहा था ताकि आपको शब्द समझ में आए। तो ये मंत्र है और स्वयं सिद्ध मंत्र, इसे सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, बस 108 बार जप के इसको कंठस्थ जरूर कर लेना। और एक बात ध्यान रखें, हमारा उद्देश्य केवल जानकारी प्रदान करना है। हम कभी सलाह नहीं देते कि आप इस तरह की साधना करें। अगर आप इस तरह की साधना करते हैं और आपका कोई नुकसान होता है या फ़ायदा होता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। उसका हमारे अघोर चैनल, यूट्यूब चैनल का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम अभी भी आपको यही बोलेंगे कि आप ये साधना ना करें। अगर आपको ये साधना करना है तो आप अपने गुरु के छत्र छाया में रह के या किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन को लेकर ही इस साधना को करें। बाकी हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी इस साधना को लेकर अगर आपका कोई नुकसान होता है तो। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप कदापि इस साधना को नहीं करेंगे। किताबों के सुरक्षा मंत्र या किताबों से लिए गए रिंगन मंत्रों के सहारे आप ये साधना नहीं करेंगे। ये उग्र साधना है। किताबों में सब मंत्रों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। किताबों के मंत्रों पे आप भरोसा ना करें, ये मेरी आपको सलाह है। अगर आप हमारे सानिध्य में अगर आके सीखना चाहते हैं तो हम आपको सिखा सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको हमारे से गुरु दीक्षा लेनी होगी और हमारे सानिध्य में रह के साधना करनी होगी। हमारे यहाँ पर फ़ोन पर दीक्षा नहीं दी जाती है। फ़ोन पर दीक्षा देना एक मिथ्या है, झूठी अफवाह है। फ़ोन पर कभी दीक्षा नहीं होती है, ठीक है। ऐसी बातों से आप लोग सावधान रहें। अगर आप लोगों को दीक्षा लेनी है तो हमारे यहाँ आए, दीक्षा ले, और हम साधना हमारे सानिध्य में कराते हैं। आप हमसे दीक्षा लेके बोलेंगे आपके घर में साधना करेंगे, हम इसकी इजाज़त नहीं देते, क्योंकि हम आपकी सुरक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं, समझे आप।